बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की ये जो सवाल उसी जनता समाचार के द्वारा लोगों तक पहुंचा है, इसके लिए हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई फखरुद्दीन अहमद हमारे सभी साथियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कोटवा ब्लॉक में कि विद्युत की सुधार की बात तो की जा रही है, लेकिन हर वर्ष विद्युत में सुधार नहीं होता है। और जो हमारे साथियों ने सबसे प्रमुख मुद्दा कहा कि सच ये है कि आजादी के 75 साल बाद जिस विकसित देश की भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं, उस परिकल्पना में हम आज जर्जर तारों से लोग दुखी हैं, त्रस्त हैं। वो जर्जर तार और पोल गिर जा रहे हैं। आपको सच्चाई बताऊं, अभी हाल में सुरेंद्र यादव प्रधान जी रास्ते में आ रहे थे और केवल तूफान में पोल गिर गया और गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, कल उनकी दे रही थी। सच्चाई ये है कि जर्जर तार गिर के और इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और हो रही है, इसकी कल्पना नहीं है। तो जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं बेलगाम है, भ्रष्टाचार की नीतियों को खोज रहे हैं कि कहां से भ्रष्टाचार हो। अगर सही में जनप्रतिनिधित्व का काम और अधिकारी अपना करते तो जर्जर तार की बदलाव अवश्य हो जाना चाहिए। पोल जो बदलना है, जो जर्जर पोल है, उस पोल को अवश्य बदलना चाहिए, क्योंकि एक जनता से जुड़ा हुआ विषय है। दूसरा विषय यह है कि बिजली कटौती। सच यह है कि आज के समय में वातावरण इतना गर्म हो रहा है कि उस स्थिति में अगर आप बिजली सही सुचारू तरीके से नहीं दे पाएंगे तो कहीं न कहीं जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तबीयत खराब हो सकती है। उमस के वजह से उनकी तबीयत खराब होके और बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए बिजली की व्यवस्था कम से कम सुदृढ़ होनी चाहिए। और एक हमारे साथी ने जो बहुत प्रमुख मुद्दा उठाया, जो मैं भी कई बार कई जगह कहता हूं, सच ये है, देखिए जो कर्मचारी है यहाँ, वो हमारे ही विधानसभा क्षेत्र का और हमारे ही घर परिवार का कोई न कोई साथी है जो यहाँ काम कर रहा है। और भारत के संविधान में यह निर्धारित किया गया है, किसी भी व्यक्ति को 8 घंटा से अधिक अगर आप काम करवा रहे हैं तो वो उसकी बोनस के रूप में और उसकी सैलरी बढ़ा करके उतने समय का ओवर टाइम ड्यूटी के हिसाब से आप उसकी सैलरी को देंगे। लेकिन सच ये है कि आजादी के इतने साल बाद और केंद्र से लेकर प्रदेश तक जिन लोगों की सरकार है, आज नौजवानों का शोषण किया जा रहा है। और 8 घंटा जिस रोजगार का जो क्रय देना चाहिए, उसमें रात को 12 बजे और दिन को 12 बजे किसी भी समय अधिकारी जबरदस्ती तरीके से उनको बुला करके वो कहीं हो और उनसे काम करवा रहे हैं, जो कि ये होना चाहिए किसी विभाग में कि अत्यधिक कुछ लोगों को रखना चाहिए कि जब कोई समस्या आपातकालीन आ जाए तो उसमें लोगों को लगा करके और उनसे काम लिया जा सके। या 8-8 घंटा का समय होता तो जो एक्स्ट्रा लोग होते उनको ओवर टाइम में बुला करके किसी दुर्घटना के समय आपातकालीन स्थिति में तुरंत उनसे काम करवा लेते। तो इसलिए जो सबसे बड़ी चीज है कि संविधान ने कहा कि शोषण नहीं होना चाहिए, और हमारे यहाँ अधिकारी और राजनीतिक लोग जो प्रतिनिधि हैं वो नौजवानों का जो शोषण कर रहे हैं, हम सभी लोग इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों का 8 घंटा निर्धारित किया जाए और उनकी मानदेय जो तय है, सरकार के यहाँ से भी एक मानदेय है, उससे कम मानदेय नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखा जाए, तब जाकर के आप अच्छा देश और अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। वरना केवल बातों को कह करके और जनप्रतिनिधि लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये सुधार हो गया, ये सुधार हो गया, लेकिन आज सरकार 10 सालों से है। आप बताओ कि 10 सालों में इस जर्जर भवन की स्थिति नहीं सुधरी हो पाई। आप बताओ, इतनी लाखों की संख्या निवास करती है इस बिजली के निधि में, इस एरिया में, लेकिन इतने लाखों लोगों के बारे में सोचने के लिए अगर प्रतिनिधियों को समय नहीं है तो मैं मानता हूं कि ऐसे निरंकुश सरकार और ऐसे निरंकुश जनप्रतिनिधियों को आप उस पद पर पदासीन नहीं होना चाहिए। मैं उसका विरोध करता हूं।